VBU FIUGP सेमेस्टर 7 वाले जिनका भी सेशन 22 से 26 है दोस्तों, उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है माइनर इकोनॉमिक्स, इसका सिलेबस आप लोगों को कहीं भी नहीं मिल रहा होगा, है ना। आप PDF वगैरह भी खोज रहे होंगे तो वहाँ आप ये भी जो है इसका सिलेबस अवेलेबल नहीं है। तो ये सिलेबस है आपका जिसमें आपको पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन आप लोगों का ये डाउट होगा कि आपने सिलेबस कहाँ से लिया, तो वो हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको सिलेबस बताएंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। साथियों देखिए, कुछ दिन पहले यानी कि आपका 14/2/2026 को एक नोटिस जारी किया गया था विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा। यहाँ साफ तौर पर आप सीधा समझ लीजिए, यहाँ लिखा गया था कि FYUGP के पुराने पाठ्यक्रम में यानी कि पुराने सिलेबस में अगर मेजर, माइनर, रिसर्च इन सभी का सिलेबस तैयार नहीं किया गया, अगर नहीं मिले आपको उस PDF में, तब आपको क्या पढ़ना है, तो न्यू वाला जो सिलेबस है जो कि 25 और 26 इसी का लागू होगा, यही आपको पढ़ना है। ये साफ तौर पर लिखा गया था, इसलिए जो ये सिलेबस है दोस्तों इकोनॉमिक्स माइनर का, वो आपको इफेक्टिव वाला पढ़ना है, यानी कि जो 25-26 वाला जो रिलीज किया गया वो पढ़ना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये आप जो है वेबसाइट पे जो है वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। हम उसका जो है सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। ये टोटल जो है आपका दोस्तों वो 4 यूनिट में बटा हुआ, सॉरी 5 यूनिट में है। हम इसे जो है हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दिए हैं। चलिए उसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, और यही आपका सिलेबस होने वाला है दोस्तों। हम जो है सिर्फ ये नोटिस के थ्रू नहीं, हम बड़े बड़े टीचर वगैरह से भी 1-2 टीचर से पूछ लिए हैं इकोनॉमिक्स के, उन सभी ने भी बताया हमको कि यही आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वही हम समझ लेते हैं। तो पहला हो जाता है दोस्तों हमारा पहला यूनिट नंबर 1 में हमारा है कि लोकवित्त का परिचय, जिसमें आपको पहला पढ़ना है कि लोकवित्त का स्वरूप के बारे में और इसके क्षेत्र के बारे में। फिर आपको पढ़ना है लोकवित्त और निजी वित्त के बारे में, ठीक है। फिर इसी में देखिए पहले यूनिट में आपका जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, ये है आपका आर्थिक विकास में लोकवित्त की भूमिका और राज्य की भूमिका, आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण कार्य वगैरह। तो ये आपको दूसरा पढ़ना है। तीसरा हो गया सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु और मेरिट वस्तुओं की अवधारणा और इसकी विशेषता। तो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है साथियों। अब देखिए हम लोग यूनिट 2 की ओर चलेंगे। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में पढ़ना है सार्वजनिक राजस्व और कराधान वगैरह। तो देखिए इसमें हमारा पहला हो जाता है कि सार्वजनिक राजस्व के स्रोत और इसका वर्गीकरण करना हमें। फिर हो गया कर यानी टैक्स वगैरह एवं गैर कर राजस्व वगैरह, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ना है। फिर हो गया प्रगतिशील, अनुपातिक एवं प्रतिगामी कराधान वगैरह के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा दूसरा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि कराधान के सिद्धांत, कर भुगतान क्षमता दृष्टिकोण। तीसरा हो गया कराधान का प्रभाव और इसका भार। और हमारा चौथा हो गया कि भारत में जो है वो कर सुधार के बारे में। तो ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है दोस्तों। हमारा यूनिट 2 में बस यही पढ़ना है। अब हम लोग आगे यूनिट 3 देखेंगे मित्रों। यूनिट 3 में है सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के बारे में। इसमें हमारा पहला हो जाता है कि सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण करना है, उत्पादन, वितरण और इसका जो है आर्थिक विकास में सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको पढ़ना है। पहला हो गया ये। दूसरा हो गया सार्वजनिक व्यय की वृद्धि, जिसमें हमको पढ़ना है वेगनर का नियम वगैरह पढ़ना है हमें। फिर तीसरा है दोस्तों इसमें सार्वजनिक ऋण का अर्थ और इसका वर्गीकरण के बारे में और सार्वजनिक ऋण के स्रोत के बारे में। तो ये आपको पढ़ना है। फिर हमारा चौथा है इसमें कि सार्वजनिक ऋण का भार और इसका भुगतान। तो ये आपको जो है यूनिट 3 में आपको टोटल 4 पॉइंट पढ़ने, और ये चारों था दोस्तों। आगे आगे यूनिट 4 देखेंगे हम लोग। यूनिट 4 हमारा क्या है, तो यूनिट 4 हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इसकी परिभाषा, स्वरूप और महत्व पहले पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा हमें क्या पढ़ना है, तो अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण। तो ये आपको पढ़ना है। तीसरा हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तो ये सभी चीज़ हमको यूनिट 4 में पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट हमारा यूनिट 5 है दोस्तों, इसमें क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जिसमें हमारा हो गया IMF के बारे में, IBRD के बारे में, इन सभी के उद्देश्य के बारे में और इन सभी के कार्यों के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर दूसरा पढ़ना है WTO जो हमारा होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके उद्देश्य के बारे में और इसके कामों के बारे में।
फिर हमारा तीसरा हो गया दोस्तों कि ADB, इसके उद्देश्य और कार्य के बारे में। तो ये सभी आपका सिलेबस है साथियों, जो कि सेमेस्टर 7 वाले जिन भी विद्यार्थियों का माइनर इकोनॉमिक्स है, आपको यही सभी पढ़ना है। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द दोस्तों आप सभी सेमेस्टर 7 वाले विद्यार्थियों का जल्द से जल्द जो है VBI मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर वगैरह सब करवाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।